ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसान बेहाल हैं। बारिश और ओले से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। 8 जनवरी से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही है बारिश। धान और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। कई जिलों में खड़ी धान की फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और ये परेशानी अब किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश नहीं हो रही तो लगातार काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश के हालात बने हुए हैं। कई जगह पर जल जमाव जैसे हालात बने हुए हैं। जो निचले इलाकों में खेती करते हैं उनके लिए भारी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है और अब सरकार से आस है कि उनको मदद मिले। बेमौसम बारिश में किसान बेहाल है। अब पूरा खेत जिसमें खड़ी फसल थी, लहलहाती फसल थी, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। यह धान कटाई नहीं हुआ है और पूरा धान पानी में डूबा हुआ है और आप देख रहे हैं पूरा अंकुरित हो गया है। जो हरा हरा पौधा बन गया है, पत्ता बन गया है। और ऐसी स्थिति अन्य खेतों में भी यहाँ आसपास है। खरही में पूरा अंदर से पानी आ गया है, ऊपर से भी भीग गया है और जो धान कटा हुआ पड़ा है वह भी पानी में डूबा हुआ है। इस तरह लगभग 100 एकड़ का रकबा यहाँ पर प्रभावित है और किसानों को आशा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, ताकि हम अपने जो खर्च हुआ है वह तो वसूल हो जाए, हमें फ़ायदा हो या मत हो। तो सुना आपने, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, हम देख पा रहे हैं कि बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, लोगों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन जो परेशानी किसानों को हो रही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, जिस तरह से बेमौसम बारिश ने अन्नदाताओं को रुला दिया है, परेशान कर दिया है और उनकी जो कमर है वो टूट गई है। दरअसल यही आर्थिक आय होती है उनकी, जिस पर पूरा ये डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, उनसे जो फसल है, जो धान की कटाई है, जो खलिहान में जो धान आ चुके हैं वो भी अब सड़ने की कगार में है। यहाँ तक कि कई किसानों की जो धान है वो भी कटे नहीं है, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, धान गिर गए हैं और अब उसमें अंकुरण की स्थिति हो गई है। साथ ही साथ जो फल सब्जी की खेती करते हैं तो भारी ओलावृष्टि की वजह से जो सब्जी भाजी है उनकी जो फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अब किसान टकटकी लगाए हुए हैं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कि उन्हें उतना उचित मुआवजा मिल सके, ताकि वो उनकी जो फसलों की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई हो सके। भले ही उसे फायदा हो, मुनाफा हो या ना हो, लेकिन उनकी जो फसलें हैं उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो चाहते हैं। तो अब जरूरत इस बात की है रेणु कि शासन प्रशासन उनको ध्यान दे और उनकी जो क्षति हुई है उसे मुआवजे के रूप में तत्काल जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रबंध करे। जी रेणु। जी बिल्कुल युगल, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सरकार की कोशिश भी है कि किसानों की जो परेशानी है उसे हल किया जाए, माफ कीजिएगा, लेकिन अब ये भी बात सामने आती है कि कब सर्वे होगा, कब तक सर्वे का काम पूरा होगा, कब तक इनको मुआवजा मिलेगा। कई बार ये भी किसानों के कहते सुना गया है, कहते हुए कि पहले का ही मुआवजा उनको अभी तक नहीं मिल पाए कई किसानों को। जी बिल्कुल रेणु, इस तरह से कहा जा सकता है कि किसानों की फसलों का बीमा तो होता है, सब्जी भाजी से लेकर के धान तमाम फसलों का बीमा होता है, लेकिन बीमा कंपनियां इनके जो बीमा की राशि है उसको देने से आनाकानी करते हैं। अब प्रशासन को सख्त कदम उठाना होगा और साथ ही साथ जिस तरह से पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां फसल और ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है फसलों को उनका मुआवजा निर्धारण करें। लेकिन अब जो ग्राउंड स्तर पर जो राजस्व अमला है वो उसे संजीदगी से काम करना होगा और ऐसे किसानों को जिनको भारी नुकसान हुआ है, फसलों की क्षति हुई है, उसे क्षतिपूर्ति कर सके। ये वही अन्नदाता है रेणु, जिनकी मेहनत का एक एक दाना हम तक निवाले बहुत बनकर पहुंचता है। तो जरूरत इस बात की है शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। अगर ये किसान पैदावार नहीं करेंगे तो हम तक अन्न नहीं पहुंच पाएगा, फल सब्जियां नहीं पहुंच पाएंगी और आने वाले समय में एक विकट परिस्थितियां निर्भर हो सकती है। अगर हमारा बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो अब मदद की दरकार है, आस लगाकर बैठा हुआ है किसान कि सरकार उनकी मदद करे। हालांकि अभी तक जितनी भी फसल थी लगभग सब बर्बाद हुई है।